सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कहीं से भी कर लो, यूट्यूब से कर लो, एप्लीकेशन से कर लो, जहां कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के पास हो। सिलेबस के टाइम पे जो वर्कशीट आप लोगों को मिली हो वो कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जिसके सॉल्यूशन देखने के बाद ही आपको वो क्वेश्चन समझ में आता है, तो उसे मेरे प्यारे दोस्त अलग से किसी एक कॉपी में नोट कर लीजिए। एक कॉपी आपके पास ऐसी होनी चाहिए जो आपके सिरदर्द की कॉपी होनी चाहिए, यानी जिस क्वेश्चन में आपको सिरदर्द हुआ है, जिस क्वेश्चन में आपको लगा है कि भाई साहब इस क्वेश्चन को करने में मेरे पसीने छूट गए, वो क्वेश्चन आपका उस कॉपी में होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, एक मेंटलिटी और सेट करनी होगी कि दिमाग से कभी भी ये ना निकले कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अगर ये डिसीजन अपने एंड पे लेने लगे तो मेरे भाई कभी भी आप मैथ को अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, हां ये क्वेश्चन टफ है, मैं इसको बार बार करूंगा, मैं इसे आसान बना लूंगा। एक्चुअल में होता यह है कि अगर क्वेश्चन हमसे बन गया तो क्वेश्चन आसान है, अगर क्वेश्चन हमसे नहीं बना तो क्वेश्चन मुश्किल है। लेकिन जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जाएं, और अच्छा लेवल और बुरा लेवल डिसाइड होता है मेरे भाई हमारे क्वेश्चन बनने और ना बनने से मेरे दोस्त। तो अच्छे क्वेश्चंस आपके सेपरेट कॉपी में होने चाहिए, प्रॉपर कॉपी में होने चाहिए, और टाइम टू टाइम जो है उनका रिवीजन होना चाहिए। ये मेरे प्यारे दोस्त एक बेहतरीन तरीका है मैथ को इंप्रूव करने का। ठीक है, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, अब सबसे बड़ा मुद्दा है ये। आप लोग बैच की तरफ जाएंगे, विनायक 1.0 में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ चैप्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए, उन चैप्टर्स को मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, एक भी चैप्टर आपका नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें, अगर हम बिल्कुल आराम आराम से चीजों को लेके चलते हैं, बहुत बारीकी से चीजें लेके चलते हैं, तो हमें 5 महीने का समय हम लोगों का लग रहा होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर एग्जाम की डेट पहले आती है या एग्जाम की कुछ भी जानकारी ऐसी आती है कि एग्जाम पहले होगा, तो जितना समय हम लोगों को मिल रहा होगा उतने समय में मेरे प्यारे दोस्त एक शानदार तरीके से जो है हम सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे। और आप जानते हैं यूट्यूब के थ्रू हम प्रैक्टिस भी उससे कहीं ज्यादा करा रहे होते हैं, उससे ज्यादा क्लासेस हम लोग जो है वो यूट्यूब पे दे रहे होते हैं, ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे, और एग्जाम का आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 5 महीने के करीब हो जाएगा, और अगर पहले एग्जाम डेट आती है तो उसके हिसाब से क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा के पहले कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स कैसे बनाएं, अगर आपने कहीं से भी पहले पढ़ रखा है, किसी भी बैच से पहले पढ़ रखा है, तो आपको नोट्स अलग से सेपरेट बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऑलमोस्ट 60-70% चीजें सेम होती हैं, बस जो क्वेश्चन आपको नया मिलता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फोल्डर मोबाइल में ऐसा बना लीजिए कि मेरे प्यारे दोस्त वो फोल्डर आपके पास उन्हीं क्वेश्चंस का हो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो। तो मेरे भाई कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको सीखने को मिल रही है तो नोट्स में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वरना अलग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेशर बच्चे हैं अगर वो नए नोट्स बनाते हैं तो उनका फायदा उन्हें मिलता है, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि टाइम नहीं है तो वो हमारे बनाए हुए नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर अरेंज आप लोगों को रखना होगा। ठीक है, मैंने ये सारी बात बता दी है। जिसने कहीं और से नोट्स बना रखे हैं तो वो इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन कर ले जो आपके उस नोट्स में नहीं लिखी हुई है। अलग से नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं, लेकिन जो फ्रेशर हैं वो अपने एंड पे डिसीजन ले ले, अगर वो नोट्स बनाए तो मेरे प्यारे दोस्त उसका बेनिफिट उन्हें मिलता है, लास्ट में 100% मिलता है। ठीक है जी, विनायक बैच 1.0 वाले बच्चे क्या दोबारा सिलेबस पढ़े? बिल्कुल नीड नहीं है। जिन्होंने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है, नंबर सिस्टम में मैं बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं करूंगा, एचसीएफ एलसीएम में मैं कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलते। लेकिन हां इतना जरूर है, विनायक 1.0 बैच जो हुआ था वो काफी समय पहले हुआ था, 6-7 महीने 8 महीने पहले हुआ था, 1 साल पहले हुआ था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अब जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, अब जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट होगा। तो कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे तो आप सीट लगा ले, सीट से भी मेरे भाई आपका काम चल जाएगा। लेकिन याद रखना सिलेबस जो है वो आपका एक बेहतरीन तरीके से पूरा होना चाहिए, तभी मैं ये कहूंगा कि आपको सिलेबस 2.0 में मैथ्स का सिलेबस पढ़ने की नीड नहीं है, केवल वर्कशीट लगाने की नीड है, केवल चैप्टर की सीट लगाने की नीड है। ठीक है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि हमारा सिलेबस बेहतरीन तरीके से पूरा है या नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से विनायक बैच वाले ये मैं डाउट क्लियर कर चुका हूं। एडवांस मैथ का कितना महत्व है, ये वर्ड जब आपके सामने आता है ना तो हमें डर लगता है मेरे भाई, एडवांस मैथ आएगा क्या?
वैसे तो एडवांस मैथ कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं कहता हूं अर्थमेटिक से भी आसान है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो एडवांस मैथ केवल मेंसुरेशन का पार्ट जो है वो इसके अंदर काउंट होता है मेरे भाई। 2017 में ज्योमेट्री के एक क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछ लिया था, उसे भी पढ़ लेंगे, लेकिन मेंसुरेशन आप बचपन से पढ़ते आए हैं, हर एग्जाम के लिए मेंसुरेशन पढ़ते आए हैं, तो मैं उससे ये कहूंगा कि आप ये मान के चलिए कि एडवांस पार्ट है ही नहीं मेरे प्यारे दोस्त। सिलेबस कंप्लीट के बावजूद स्कोर नहीं बढ़ रहा है, इसका कारण है कि सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं लगाए। मॉक टेस्ट लगाए भी तो अपनी संतुष्टि के लिए, अगर स्कोर अच्छा आया तो हम खुश हो गए, हमने ये नहीं जाना कि स्कोर अच्छा तो आया है और अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर स्कोर खराब आया तो फिर हमने ये कह के छोड़ दिया भाई हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, स्कोर ना बढ़ने का एकमात्र कारण है कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना और मॉक का एनालिसिस आप लोगों ने शानदार तरीके से नहीं किया। आप लोगों को मॉक देना होगा और टाइम टू टाइम एनालिसिस करना होगा कि भाई साहब किस चैप्टर का क्वेश्चन मुझसे नहीं बना है और ना बनने के पीछे कारण क्या है। क्या कैलकुलेशन ने मुझे परेशान किया, क्या कॉन्सेप्ट ने मुझे परेशान किया, किस चैप्टर के क्वेश्चन पे मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया है। तो जितना टाइम आप टेस्ट देने में लगाओगे उससे आधा टाइम जो है वो आप लोगों को एनालिसिस करने में लग जाएगा मेरे भाई, और उस एनालिसिस की हुई चीजों पे आपको काम करना होगा कि नेक्स्ट मॉक में वो चीजें ना दोहराई जाए। अगर ये काम आपने कर लिया ना तो मेरे भाई कोई पेपर ही नहीं बना जो आप ना निकाल पाओ, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं मॉक लगाने की शुरुआत कब करें, जो विनायक 1.0 बैच से पढ़ चुके हैं वो अभी शुरुआत से इंडिविजुअल मॉक लगाएं मेरे भाई। इंडिविजुअल मॉक का मतलब है मैथ्स का मॉक लगा सकते हैं, कंप्लीट मिक्स मॉक लगा सकते हैं मेरे भाई। जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो 60-70% जब तक सिलेबस नहीं हो जाता है तब तक मिक्स मॉक को ना लगाएं। मिक्स मॉक ना लगाएं, वो इंडिविजुअल चैप्टर का मॉक लगा सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम आपका कवर हो गया तो नंबर सिस्टम का मॉक लगा सकते हैं, लेकिन मिक्स मॉक अब उनको नहीं लगाना है अगर आपका 60-70% जो है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं आगे बात करता हूं मैथ की प्रैक्टिस कहां से करें, सबसे बड़ा ये दिक्कत का विषय है, तो मेरे भाई एक बुक आपको फॉलो करनी होगी। अगर आपकी टेबल पर कोई ऐसी बुक है जो आपको अंदर से ये लेके आती है कि भाई साहब इससे हम अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उस बुक के क्वेश्चन जो है मेरे भाई वो आप 2 बार कर लेना, आपका बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 बार उस बुक को लगा लेना। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई भी बुक तो मेरी एक बुक है मेरे भाई, रोजगार विद अंकित की एक बुक है कंप्लीट अर्थमेटिक के नाम से, कंप्लीट अर्थमेटिक के नाम से, और इसके साथ अब आपको एक बुकलेट फ्री मिलेगी। इसके साथ एक बुकलेट फ्री मिलेगी, आप इसे अभी ऑर्डर मत करिएगा यूपीएसआई वाले, अभी बुकलेट नहीं आएगी, 10 तारीख वाली सेल में आप ऑर्डर करिएगा मेरे भाई। एक बुकलेट फ्री मिल रही होगी जिसमें 2021 और 2017 के यूपीएसआई के बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने उसके अंदर दिया हुआ है और उनका बेहतरीन सॉल्यूशन प्यारे दोस्त दिया हुआ है। तो वो बुकलेट जो है वो इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही होगी, लेकिन ऑर्डर कब करिएगा, ऑर्डर करिएगा 10 अप्रैल को, ठीक है मेरे भाई। तो मैथ्स की प्रैक्टिस कहां से करें, अपनी बुक से करें। अगर कोई बुक ऐसी मौजूद है तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है